लोग आज बेल्ट ड्राइव शुरू करेंगे। बेल्ट ड्राइव में क्या क्या पढ़ना है जो, तो बेल्ट ड्राइव में हम लोग को मोस्टली पढ़ना है वेलोसिटी रेशियो और इसका लेंथ वगैरह है। न्यूमेरिकल का बात कर रहे हैं कि न्यूमेरिकल हम लोग को क्या क्या आएगा बेल्ट ड्राइव से। तो बेल्ट ड्राइव से न्यूमेरिकल आता है वेलोसिटी रेशियो, जो कि एक पुल्ली का स्पीड दिया हुआ रहेगा, दूसरे पुल्ली पे क्या स्पीड है वो निकालना रहेगा। उसके अलावा लेंथ और टेंशन रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। फिर फाइनली लास्ट में जो एग्जाम में जो आपको ज़्यादातर पूछा जाता है, लेंथ निकालना, टेंशन रेशियो से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है। और फिर इसके अलावा एक प्रॉब्लम पावर ट्रांसमिशन से रहता है। क्योंकि पावर ट्रांसमिशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेन फोकस तो पावर पे ही रखेंगे। और चूँकि बेल्ट ड्राइव पढ़ रहे हैं तो बेल्ट का लेंथ कितना होना चाहिए ये हम लोग को जानकारी होना चाहिए। तो लेंथ पे फोकस करता है ये सब्जेक्ट। लेंथ पे मतलब किसका लेंथ पे? बेल्ट का लेंथ पे, ठीक है ना। बेल्ट का जैसे दो पुल्ली के बीच में पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है तो दो पुल्ली के बीच में कोई डिस्टेंस होगा, तो उस डिस्टेंस के अनुसार आपको बेल्ट का लेंथ कितना होना चाहिए ये पढ़ना है। इसके अलावा बेल्ट पे कुछ स्लिप होगा तो स्लिप वगैरह का भी फंडा आएगा। मान लिया अगर दोनों बेल्ट और पुल्ली के बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होता है तो प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं होगा तो बेल्ट स्लिप कर जाएगा। तो स्लिप कर जाएगा तो वेलोसिटी रेशियो में कुछ कमी आ जाएगा, तो वो स्लिप का फिनोमिना भी हम लोग देखेंगे। और फाइनली पावर ट्रांसमिशन निकालना और बेल्ट के बीच में जो टेंशन लग रहा है, टेंशन रेशियो से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा। तो वो सब के अलावा बेल्ट ड्राइव का थोड़ा सा बेसिक, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो से शुरू करते हैं, चाहे क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट से शुरू करते हैं कि बेल्ट ड्राइव में भी बेल्ट का क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा ये देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग वेलोसिटी रेशियो पे जाएंगे, फिर एक एक करके फिर लेंथ और फिर टेंशन रेशियो देखेंगे और फिर पावर ट्रांसमिशन फाइनली जो हम लोग का मेन गोल है कि पावर कितना ट्रांसमिट होगा। पावर ट्रांसमिशन होने के लिए बेल्ट का क्या विड्थ से लेंथ और थिकनेस कितना होना चाहिए ये सब भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बेल्ट, तो बेल्ट ड्राइव का सबसे पहले इस्तेमाल कहाँ पे? एक तो इस्तेमाल सबसे पहले हम लोग देखे हैं बेल्ट ड्राइव का कि पावर ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन में भी कहाँ पे उपयोग करेंगे, किस तरह का पावर ट्रांसमिशन का जरूरत पड़ेगा, तो वहाँ पे हम बेल्ट ड्राइव का उपयोग कर सकते हैं। तो बेल्ट ड्राइव जैसे बताया कि बेल्ट है जो एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली पे पावर का ट्रांसमिशन करता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। स्मॉल डिस्टेंस के लिए जब हमको पावर ट्रांसमिशन चाहिए होता है तो एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली के बीच में ये पावर का ट्रांसमिशन करता है। दूसरा चीज का ये ध्यान रखना, जैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज में भी हम लोग देखे थे, जब बेल्ट ड्राइव का एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज आया था ना कि बेल्ट ड्राइव से हम लोग को एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो जहाँ पे वो संभावनाएं होंगी, जहाँ पे पॉसिबली हम उसको यूज कर पाएंगे कि हमको पावर ट्रांसमिशन तो चाहिए मगर बिना एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो के प्राप्त किए हुए ही हमको काम चल जाए, वहाँ पे हम लोग बेल्ट ड्राइव का उपयोग करेंगे। तो यूटिलिटी ऑफ या यूज ऑफ बेल्ट ड्राइव में कर सकते, यूटिलिटी या यूज ऑफ बेल्ट ड्राइव में आप लोग लिख सकते हैं कि बेल्ट ड्राइव का उपयोग होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए, जहां पर कि एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो का जरूरत हम लोग को नहीं होता है। वेलोसिटी रेशियो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कम बेसी होगा, ज़्यादातर कम ही होता है, ज़्यादा तो नहीं होता है। तो वो कम बेसी होगा, वहाँ पे भी अगर हमको पावर ट्रांसमिशन अगर कर सकते हैं तो बेल्ट ड्राइव के थ्रू हम पावर ट्रांसमिशन एक पुल्ली से दूसरे पुल्ली पे कर देंगे। दूसरा चीज का ध्यान रखा जाता है कि बेल्ट ड्राइव जब भी हम यूज करते हैं तो हम लोग को डिस्टेंस एक लिमिट हो जाता है, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही हम पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे। तो बेल्ट ड्राइव का हम लोग बेल्ट ड्राइव में मैक्सिमम 10 मीटर का हम लोग टारगेट रखते हैं कि अगर 10 मीटर तक का डिस्टेंस है पुल्ली का तो हम बेल्ट ड्राइव यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम। और किसी स्पेशल केस में ये 2-4 मीटर आगे पीछे होता है, ठीक है। एग्जैक्ट 10 मीटर भी नहीं होता है। अगर मान लिया हमको डिस्टेंस 10 मीटर की जगह 11 मीटर आ गया तो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा बेल्ट का लेंथ बढ़ा करके और बेल्ट का क्वालिटी
जो कि पावर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट का क्वालिटी जरूरी होता है, तो उसका क्वालिटी बढ़ा करके 1-2 मीटर हम लेंथ बढ़ा सकते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे एक्चुअल प्रैक्टिस में जब आते हैं तो। मगर जब थियोरेटिकली अगर हम पढ़ते हैं तो थियोरेटिकली में हम ध्यान देंगे कि हम 10 मीटर तक लिमिट रखेंगे। स्पेशल केस में 1-2 मीटर आगे पीछे हम कर सकते हैं। मगर एक्चुअल प्रैक्टिस में आते हैं तो एक्चुअल प्रैक्टिस में भी हम 1-2 मीटर आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 मीटर ऐसे जनरल रेंज रखा गया है कि बेल्ट ड्राइव के लिए हम लोग 10 मीटर तक का डिस्टेंस का हम लोग बेल्ट ड्राइव कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करने पे फिर हम लोग को ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। ज़्यादा दिक्कत आने लगती है मतलब क्या, लेंथ जब ज़्यादा हो जाता है तो स्लिप, वाइब्रेशन, जो बेल्ट का शोर जो ऊपर नीचे बेल्ट अगर जो करेगा तो उससे बेल्ट गिरने का चांस होता है, स्लिप का चांस बहुत बढ़ जाता है। और लेंथ जब ज़्यादा होता है ना तो बेल्ट टूटने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। बेल्ट में जो क्रीप वाला फिनोमिना होता है वो ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा लेंथ होगा तो क्रीप का फिनोमिना उसको उतना ज़्यादा एडवर्सली उसको अफेक्ट करेगा। इसीलिए लेंथ हम ज़्यादा नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं कि कम लेंथ ही हो। मैक्सिमम 10 तक जाते हैं, स्पेशल केस में 1-2 मीटर आगे आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उतना हम लोग करते हैं। दूसरा बेल्ट में कि बेल्ट का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है। बेल्ट ड्राइव कितने प्रकार का होता है। हाँ, क्लासिफिकेशन में देखते हैं। एक चीज छूट गया था आपका नोट्स में, वो भी हम बता देते हैं। क्लासिफिकेशन में ही एक पार्ट छूट गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बेल्ट ड्राइव। बोर्ड दिख रहा है ना सब लोग को, नहीं दिख रहा है? हाँ चलिए ठीक है, ठीक। तो बेल्ट ड्राइव में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पावर ट्रांसमिटेड, और किसी केस में स्पीड भी जोड़ देता है। पावर ट्रांसमिटेड और स्पीड के अकॉर्डिंग अगर हम बेल्ट ड्राइव को क्लासिफाई करते हैं तो 3 प्रकार का बेल्ट ड्राइव होता है। किसके अकॉर्डिंग टू पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द बेल्ट, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या, अकॉर्डिंग टू, अगर इसको ए डालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ए में, तो ए में ये पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द बेल्ट, ये 3 प्रकार का होता है। पहला लाइट बेल्ट ड्राइव या लाइट पावर भी बोलते हैं इसको, लाइट बेल्ट ड्राइव, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस बेल्ट ड्राइव के थ्रू इस प्रकार में पावर का ट्रांसमिशन लो होता है, ठीक है ना। इसके थ्रू जहां पर लो पावर ट्रांसमिशन का रिक्वायरमेंट होता है ना, लो पावर ट्रांसमिशन, ठीक है ना, लो पावर ट्रांसमिशन, ठीक है, उसमें हम लोग बोलते हैं लो बेल्ट ड्राइव। स्पीड भी इसमें लिमिट होता है। बेल्ट का जो लीनियर स्पीड अगर निकालते हैं तो वो मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। जो स्पीड रोटेट करेगा, पुल्ली जब रोटेट करेगा तो पुल्ली तो एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर स्पीड होगा, उसमें पुल्ली में रोटेट करेगा तो, मगर जब उस एंगुलर स्पीड को लीनियर स्पीड में चेंज करेंगे तो मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड तक ही हम लोग लेंगे। किसमें, ये आपका लो बेल्ट ड्राइव या फिर लाइट बेल्ट ड्राइव में। दूसरा है मीडियम बेल्ट ड्राइव। मीडियम बेल्ट ड्राइव, इसमें पावर ट्रांसमिशन मीडियम होता है, मतलब एकदम लो नहीं, मीडियम, थोड़ा ज्यादा, मीडियम पावर ट्रांसमिटेड या ट्रांसमिशन मतलब क्या, बेल्ट ड्राइव के थ्रू जो पावर का ट्रांसमिशन होगा एकदम कम नहीं होगा, वो मीडियम होगा, ठीक है। और इसमें स्पीड थोड़ा और बढ़ा सकते हैं और हाई स्पीड तक भी ये काम करता है। इसमें स्पीड लिमिट आपका हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड से 22 मीटर पर सेकेंड तक। स्पीड किसका, बेल्ट का स्पीड, ठीक है ना, इसका स्पीड, बेल्ट का स्पीड, ठीक है, बेल्ट का स्पीड, ठीक है, ये ध्यान देने वाला बात है। बेल्ट का स्पीड लीनियर, बेल्ट का लीनियर स्पीड,
ठीक है। तो बेल्ट का लीनियर स्पीड क्या हो जाएगा, जो पुल्ली का जो एंगुलर स्पीड होगा उसको अगर हम लीनियर स्पीड में चेंज करेंगे तो ही ना बेल्ट का स्पीड होगा, ठीक है। किसी किसी केस में घटेगा बेल्ट का स्पीड, जो ड्राइवर पुल्ली का जो स्पीड होगा अगर उस पर कुछ स्लिप होगा तो जितना स्लिप होगा उसी के अनुसार बेल्ट का स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। वो स्लिप भी देखेंगे क्या होता है जो, ठीक है। और तीसरा होता है हैवी बेल्ट ड्राइव, हैवी बेल्ट ड्राइव, इसमें पावर ट्रांसमिशन हाई होता है, हाई पावर ट्रांसमिशन, ठीक है ना, हाई पावर ट्रांसमिशन। और स्पीड इसमें भी 22 मीटर पर सेकेंड तक लिमिटेड होता है, 22 मीटर से ज्यादा ऊपर जाने पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है। ये क्लासिफिकेशन हुआ है अकॉर्डिंग टू क्या, अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू पावर ट्रांसमिटेड। बेल्ट ड्राइव कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, लाइट बेल्ट ड्राइव जिसमें कि लो पावर ट्रांसमिशन होता है, स्पीड लिमिटेड होता है कितना 10 मीटर पर सेकेंड तक, और मीडियम सेकेंड में मीडियम बेल्ट ड्राइव, इसमें मीडियम पावर ट्रांसमिट होता है और बेल्ट स्पीड कितना हो 10 से 22 मीटर पर सेकेंड, और हैवी बेल्ट ड्राइव जिसमें कि हाई पावर ट्रांसमिटेड होता है और स्पीड लिमिट होता है कितना 22 मीटर पर सेकेंड तक। ये इसका लिमिट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, पूछ देगा कैसे ऑब्जेक्टिव में, आपको दे देगा क्या कि बेल्ट ड्राइव है, हैवी बेल्ट ड्राइव है, 4 को ऑप्शन दे देगा, इसमें स्पीड लिमिट कितना रहेगा, इससे पावर ट्रांसमिटेड क्या होता है, लो मीडियम हाई, नन ऑफ दी, कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करने का रहेगा। तो इस तरह से इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम कवर अप किए, नहीं तो छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूछ देता है आपका, ठीक है। तो इसका याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू पावर ट्रांसमिशन 3 प्रकार का बेल्ट ड्राइव, ठीक है, तीनों का ये रेंज याद रखेंगे कि लाइट बेल्ट ड्राइव में लो पावर ट्रांसमिशन होता है, मीडियम बेल्ट ड्राइव में मीडियम पावर ट्रांसमिशन होता है, और हैवी बेल्ट ड्राइव में हाई पावर ट्रांसमिशन होता है। एक चीज और क्या रखेंगे, स्पीड याद रखेंगे कि लाइट बेल्ट ड्राइव में स्पीड लिमिट 10 मीटर पर सेकेंड होता है, मीडियम बेल्ट ड्राइव में स्पीड लिमिट, मीडियम बेल्ट ड्राइव में स्पीड लिमिट होता है आपका, क्या कॉल कर रहा है कौन, If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. सॉरी कॉल आ गया था डिस्टर्ब। आप लोग हैं लाइन पे, अभी सुन रहे हैं आवाज़? हाँ ठीक है, पता नहीं वो कॉल कर रहा था। हाँ बोलिए, बताइए क्या है। ये देखो पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेल्ट ड्राइव का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मीडियम पावर रहेगा ना तो उसमें लो लाइट बेल्ट ड्राइव यूज करेंगे। ये जब कैसे, जब आप डिजाइनिंग में जाइएगा ना तो ये लाइट बेल्ट ड्राइव और मीडियम बेल्ट ड्राइव और हैवी बेल्ट ड्राइव के अनुसार बेल्ट का स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है ना। ये अगर हमको लाइट बेल्ट ड्राइव चाहिए तो उसमें 4-5 प्रकार का एक बेल्ट होता है, उसको सिलेक्ट करते हैं फिर स्पीड वगैरह से मिला करके, इसलिए वहां पे यूज होता है। इसीलिए क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो है ना, इसलिए उसको अलग अलग प्रकार का क्लासिफिकेशन में हम लोग बांटे हैं। इसका कहीं ना कहीं यूज होता है, ऐसा नहीं कि अभी हमको सामने में नहीं दिख रहा है कि सर हाँ पावर तो हमको लो भी चाहिए होता है, कहीं कहीं पे हाई भी चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार सिलेक्ट करेंगे बेल्ट को, ठीक है ना। कि अगर हमारे यहाँ वो अवेलेबिलिटी नहीं है, डिजाइनर नहीं है, हमारा बेल्ट का डिजाइन करने वाला नहीं है, ठीक है, तो जो हमारे डाटा बुक है या फिर और जो अवेलेबल मटेरियल है उसमें से लाइट बेल्ट कौन कौन सा है, लाइट बेल्ट कौन कौन सा है, तो वो हम ये वाला लाइट बेल्ट वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर पावर रिक्वायरमेंट हमारा मीडियम है, मॉडरेट है, तो मीडियम बेल्ट ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, वो यूज होता है वहाँ पे, समझे ना।
इस तरह से सिलेक्शन, जब डिजाइनिंग में जाइएगा ना तो थोड़ा सा और, जैसे 6th सेमेस्टर में आप लोग को डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट पढ़ना है तो उसमें भी और आपका क्लियर होगा फंडा। तो ये क्लासिफिकेशन जैसे आप रहता है ना कि बांट दिए, जैसे बड़े क्षेत्र को छोटा छोटा क्षेत्र में डिवाइड करते हैं ना, उसी तरह से ये कि पूरा बेल्ट अब दुनिया भर का बेल्ट है, ठीक है, तो उसको हम अलग कैसे करेंगे, इसीलिए उसको क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है, कि बेल्ट ड्राइव का प्रकार कौन कौन सा है। तो लाइट बेल्ट ड्राइव जहां जहां पे हम टर्म यूज करेंगे तो समझ जाएंगे कि पावर का रिक्वायरमेंट, पावर ट्रांसमिशन हमारा हाई नहीं है, पावर ट्रांसमिशन लो है, और स्पीड का रेंज क्या है 10 मीटर पर सेकेंड तक ही है, ठीक है। मीडियम बेल्ट ड्राइव आया तो उसमें स्पीड का रेंज क्या हो जाएगा 10 से 22 मीटर पर सेकेंड तक होगा। जब और आगे आप पढ़िएगा ना इंजीनियरिंग वगैरह में, ठीक है, यहाँ तो बेल्ट ड्राइव यहीं तक लिमिट कर दिया है और तो ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दिया। जब और ज़्यादा पढ़िएगा ना तो उसमें बेल्ट का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। पावर ट्रांसमिशन के लिए अगर पुली के थ्रू हम बेल्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन ऑफ बेल्ट होता है, ठीक है, उसमें ये यूज होता है कि सिलेक्शन ऑफ बेल्ट करेंगे ना तो उसमें लाइट बेल्ट ड्राइव के लिए 8 व 10 बेल्ट का कैटेगरी रहेगा, उसमें से हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से 8-10 में से एक सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह से मीडियम वाला में भी बहुत सारा बेल्ट रहता है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिक्स नहीं रहता है, अप टू 10 मीटर पर सेकेंड तक होता है। 10 मीटर से जब हाई जाने लगता है ना तब फिर हम उसको डाल देते हैं क्या मीडियम बेल्ट, मीडियम ड्राइव के कैटेगरी में उसको डाल देते हैं। जैसे पुल्ली है तो पुल्ली तो रोटेट करेगा किस पे, मोटर से या किसी इंजन के थ्रू रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम इंजन का स्पीड बढ़ा देंगे तो बेल्ट का स्पीड भी बढ़ेगा, ठीक है, बेल्ट का स्पीड भी बढ़ेगा। आप देखिए इसमें क्या आ जाता है, इसमें आपको फिर काइनेटिक्स का रिलेशनशिप आ जाता है, क्योंकि देखिए स्पीड जब बढ़ाइएगा मोमेंटम बढ़ेगा, पावर ट्रांसमिशन बढ़ेगा ना। स्पीड जब कम समय में ही आपका स्पीड ज्यादा बढ़ गया तो पावर का ट्रांसमिशन, पावर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा ना। तो पावर का रिक्वायरमेंट जब ज्यादा है तो पावर ट्रांसमिशन फिर हैवी हो जाएगा, ठीक है। अब उस केस में अगर लाइट ड्राइव वाला बेल्ट जब सिलेक्ट करके यूज करेंगे तो ये क्या है, इसका टूटने का, डिस्टॉर्ट होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लाइट बेल्ट ड्राइव में जो मटेरियल होगा, लाइट बेल्ट ड्राइव के लिए में भी इसका कुछ अलग मटेरियल होगा, या फिर वो उसी तरह से बनाया जाएगा जो इतना तरह जो पावर ट्रांसमिशन लो पावर ट्रांसमिशन के लिए वो सुटेबल होगा, उसी के लिए वो बनाया गया होगा, ठीक है ना। अब इस पे जब ज्यादा जो जिसके लिए डिजाइन है या जो जिसके लिए बनाया गया हो उससे ज्यादा इस पे लोड डालिएगा तो इसका क्या है, इसमें फेल्यूर का खतरा ज्यादा है, ठीक है। तो ये फिर ये नहीं सिलेक्ट करके फिर हम ये करेंगे। अगर मशीन हमारा हाई कैपेसिटी का है, ठीक है, मगर हमारा रिक्वायरमेंट लो है, ठीक है, हमको लो रिक्वायरमेंट है, तो हम फिर क्या है ऑपरेटर को ये इंस्ट्रक्शन देंगे, ऑपरेटर को इंस्ट्रक्ट करा करके रखेंगे कि मशीन को लिमिट करो कि इस स्पीड से ज्यादा वो ना चले, ठीक है ना। इस तरह से करके हम लोग वो ओवरकम करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आता है ना सामने उसको ओवरकम करते हैं, ठीक है। तो ये बेल्ट ड्राइव का क्लासिफिकेशन था आपका अकॉर्डिंग टू पावर ट्रांसमिशन और स्पीड, ठीक है। हाँ, दूसरा है तो एक और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ पुल्ली, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ पुल्ली, पुल्ली का जो अरेंजमेंट है उसके अनुसार बेल्ट ड्राइव कितने प्रकार का होता है। बी में अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ पुल्ली, ठीक है। इसमें दो प्रकार का, पहला क्या था जो नोट्स में था आपका पैरेलल अरेंजमेंट और दूसरा एंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो पैरेलल अरेंजमेंट में भी आपको ये दो प्रकार का डिवाइडेड है, क्या है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ पुल्ली, मतलब पुल्ली पैरेलल होगा कि नहीं। पुल्ली पैरेलल कब होगा, मान लिया कि एक पुल्ली ये है, ठीक है, और
एक पुल्ली ये है, दोनों पैरेलल है, एक सीध में है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल है ना एक सीध में। तो आप इसको हम बेल्ट ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक बेल्ट ड्राइव ऐसे लगा दिए, ठीक है, एक बेल्ट ड्राइव लगा दिए। अगर इससे नहीं समझ में आता है तो इससे और अच्छा से ये समझ में आएगा। एक पुल्ली गोल ये है और एक पुल्ली ये गोल है, ठीक है, इसका एक्सिस ये और इसका एक्सिस ये, दोनों पैरेलल नजर आ रहा है। आप बेल्ट के थ्रू इसको ड्राइव कर दिए, कनेक्ट कर दिए बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो पैरेलल अरेंजमेंट इस प्रकार का होता है जिसमें दोनों का एक्सिस, दोनों पुल्ली का एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो। समझ में आया? दोनों का एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हो तो वो पैरेलल अरेंजमेंट हो गया पुल्ली का। और ये दो प्रकार का होता है, ओपन और क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव। ये ओपन वाला का एग्जांपल है, ठीक है ना। ये हो गया आपका ओपन बेल्ट ड्राइव का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, अगर इसको ड्राइवर पुली रखते हैं और इसको ड्रिवन पुली रखते हैं। ड्राइवर का मतलब क्या, जिसपे पावर लग रहा है और जो घूम रहा है, और इसके पावर के कारण ये वाला पावर ट्रांसमिट कर रहा है इस पुली पे और इसको घुमा रहा है। तो ये घुमा रहा है, ये घूम रहा है और ये घुमा रहा है, ठीक है। मान लिया कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है पुल्ली, ठीक है। तो क्या करेगा, ये वाला खींचेगा इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये वाला खींचेगा ना, यहाँ से इधर घूमेगा तो ये वाला ड्राइव है, इसको खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा ना, हाँ। तो ये खींचेगा तो ये हो जाएगा टाइट साइड आपका, टाइट साइड मतलब ये खींचेगा तो इसमें टेंशन लगेगा, ठीक है। इसमें टेंशन होगा, उसको T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पे बता रहे हैं, आगे भी आएगा ये वाला चीज, मगर आपको ये टाइट साइड और स्लैक साइड क्या होता है वो हम बता दे रहे हैं। तो ये T1 हो जाएगा। और इधर वाला क्या हो जाएगा, इधर वाला खींचेगा, इधर वाला हल्का सा लूज हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्लैक साइड, स्लैक साइड, ठीक है। इधर टेंशन हमेशा ज्यादा होता है, इधर T2 हमेशा थोड़ा कम रहेगा। T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, ठीक है। मतलब टाइट साइड का जो टेंशन होगा ऑलवेज ज्यादा होगा, जो स्लैक साइड का टेंशन होगा उससे कम, ठीक है ना। ये हाँ बताइए, पूछिए। बिना कनेक्शन के देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब समझते हो, हम दोनों को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं ना, दोनों को मिक्स करोगे तो समझ में कैसे आएगा, ठीक है। पहले तो क्लासिफिकेशन समझो कि हम उसको पावर के हिसाब से क्लासिफाई किए, कि उसमें हम ये टाइट साइड स्लैक साइड नहीं देखेंगे, ठीक है ना। टाइट साइड स्लैक साइड नहीं देखेंगे या ओपन और क्रॉस नहीं देखेंगे। पावर के हिसाब से अगर क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसमें पावर और स्पीड देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड का थोड़ा बहुत रिलेशनशिप होता है पावर से, इसलिए उसमें स्पीड भी जोड़ दिया गया, मगर बेसिकली तो वो पावर के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, समझे। जैसे कि अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है, हम आपको और इसको आसान भाषा में क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से कैसे होता है वही आपको समझा देते हैं। कि जैसे क्लास में आप 50 लड़के हैं, ठीक है, तो 50 लड़के को हम बहुत अलग अलग तरीके से हम ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपके क्लास में मतलब 120 लड़के थे अभी, ठीक है, 120 लड़के स्टार्टिंग में थे। तो उसमें से क्लासिफाई करने का क्या तरीका हुआ, पहला तरीका अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, ठीक है, कौन सा लड़का पढ़ने में अच्छा है, कौन सा लड़का पढ़ने में खराब है। ग्रुप में बढ़ सकता है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, पढ़ने में थोड़ा अच्छा है, पढ़ने में एकदम बेकार है, 3 ग्रुप में बढ़ गया। इसको 3 से ज्यादा ग्रुप में भी बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर। जो लड़का 100 में से जो लड़का 90 नंबर लाया, 100 में से जो लड़का 80 नंबर लाया, 100 में से जो लड़का 70 नंबर लाया, 60 नंबर लाया, इस तरह से 10-15 भाग में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये एक क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू नंबर। और पहले वाला क्लासिफिकेशन क्या, अकॉर्डिंग टू मेरिट, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट,
ठीक है। उसके अलावा और कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके अलावा क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा लड़का रेड कलर का शर्ट पहन के आया है, कौन सा लड़का व्हाइट कलर का शर्ट पहन के आता है। अकॉर्डिंग टू कलर क्लासिफिकेशन हो, कलर अकॉर्डिंग टू ड्रेस क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। और क्या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कलर, कौन सा गोरा है, कौन सा काला है, कौन सा सांवला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। मगर अब इस सबको जब मिक्स करेंगे चारों को तो पता लगेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे ना, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन हम उस तक लिमिट रखेंगे। उसी तरह से ये जब पुल्ली का अरेंजमेंट किस प्रकार से हुआ है, जैसे रिक्वायरमेंट तो हमारा अलग अलग प्रकार का होगा, कहीं पे हमको पावर पे फोकस करना होगा, कहीं पे हमको पावर रिक्वायरमेंट कम ही होगा, मगर ये टर्म्स एंड कंडीशन होगा कि हम पैरेलल कंडीशन में ही रखें, ठीक है, पैरेलल कंडीशन में ही रखें। जैसे धान का झरनी, ठीक है, धान वाला झरनी देखे होंगे आप लोग, ठीक है, या फिर मिल, आटा जो पीसने वाला मिल होता है, या वहां पे देखे होंगे, ठीक है। वहां पे क्या है, पैरेलल में ही रखा जाता है, एक दूसरे के सामने रखते हैं ना। पावर ट्रांसमिशन का रिक्वायरमेंट तो वहां भी है, ठीक है। जबकि कहीं कहीं पे हम लोग पैरेलल नहीं रख करके तिरछा भी रखते हैं। तिरछा वाला एग्जाम्पल अभी हमको याद नहीं आ रहा है, मगर कहीं कहीं पे हम लोग तिरछा भी रखते हैं, एंगुलर भी रखते हैं, ठीक है। और जैसे अब लेथ वगैरह में, तो लेथ वगैरह में हम लोग क्या है, पावर मेन फोकस रहता है कि पावर का ट्रांसमिशन करना है, कट करने के लिए हाई पावर चाहिए होता है मटेरियल को, ठीक है। तो वहां पे क्या है, पावर ज्यादा हम लोग को रिक्वायर होता है, इसलिए वहां पे हैवी बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं ना। जबकि आपको मिल वगैरह में क्या है, वहां पे हैवी पावर रिक्वायरमेंट भी होता है और पैरेलल भी रखना रहता है, तो उसमें हम लोग ये वाला ओपन बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं ना। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें डालेंगे कि हमको कौन सा रिक्वायरमेंट है और कहाँ पे वो बेल्ट ड्राइव सुटेबल होगा, ठीक है, इस तरह। तो ये हो गया आपका पहला में देखे थे, पैरेलल अरेंजमेंट में देख रहे थे। पैरेलल अरेंजमेंट में दो प्रकार का, ओपन बेल्ट ड्राइव, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो ये ओपन बेल्ट ड्राइव का एग्जांपल था, और वही बताए थे आगे वाला चीज अभी आगे आएगा, यहीं पे तो ये वाला क्लासिफिकेशन में खत्म हो जाएगा। मगर फिर जब आप लोग प्रॉब्लम करिएगा ना, तब टाइट साइड और स्लैक साइड थोड़ा ज्यादा अच्छा से समझिएगा, अभी केवल बेसिक नॉलेज दे दिए। तो इस प्रकार का जब ड्राइव रहेगा तो ओपन बेल्ट ड्राइव। कहीं कहीं पे क्या होता है, ओपन नहीं होकर के क्रॉस बेल्ट ड्राइव। तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या, ऊपर वाला फीता नीचे चला जाता है और नीचे वाला फीता ऊपर की ओर चला जाता है। दो पुल्ली है और देखिए पैरेलल ही है दोनों का एक्सिस, मगर बेल्ट ड्राइव क्या क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को। तो ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव सेकेंड वाला पैरेलल अरेंजमेंट में जो सेकेंड टाइप था उसका एग्जांपल क्रॉस बेल्ट ड्राइव इस प्रकार का होता है, नोट्स में भी बताया गया है, ठीक है, इस प्रकार का। एडवांटेज क्या, देखिए ओपन वाला में जब ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा था, तो ये भी आपका क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा था, किस केस में, जब ओपन वाला था। मगर क्रॉस बेल्ट हाँ ओपन था तब। अब क्रॉस बेल्ट वाला में देखिए ये वाला स्पीड, ये वाला क्लॉकवाइज में अगर ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा था, ये यहाँ से खींचेगा, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये ऐसे खींचेगा, इधर घुमाएगा और इसको इधर ले जाएगा, तो ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये इसको इधर खींचेगा वापस, और ये इस डायरेक्शन में रोटेशन बदल गया। अगर ये क्लॉकवाइज में अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। अब जहां पे हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन चाहिए वहां पे हम यूज कर सकते हैं इसका, मतलब जिस डायरेक्शन में ड्राइवर रोटेट कर रहा है, ये ड्राइवर पुल्ली अगर है, ठीक है, मगर हमको रिक्वायरमेंट चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हमको ये ड्रिवन पुल्ली है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको ये क्लॉकवाइज में एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, मगर यहाँ पे हमको क्लॉकवाइज में चाहिए, तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, ड्राइवर को ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा ना। उसी तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ओपन वाला में, ओपन बेल्ट ड्राइव में क्या हो रहा था, जिस डायरेक्शन में ड्राइवर पुली रोटेट कर रहा था, आपका ड्रिवन पुली भी सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। ओपन बेल्ट ड्राइव और क्रॉस बेल्ट ड्राइव।
उसी तरह से एंगुलर अरेंजमेंट में भी है एक राइट एंगल के। हाँ बोलिए, बोलो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं, देखो क्रॉस बेल्ट ड्राइव में मोस्टली वो सटता ही है, बेल्ट एक दूसरे से रगड़ाता ही है। जब प्रैक्टिकली जब हम लोग क्रॉस बेल्ट ड्राइव यूज करते हैं ना, ठीक है, तो जब पैरेलल शाफ्ट रहता है तो वो पैरेलल शाफ्ट जब रहेगा तो वो टकराएगा ही, एक दूसरे से रगड़ खाएगा ही बेल्ट, ठीक है। मगर बेल्ट का उस केस में हम लोग को बेल्ट का मटेरियल है ना, जो बेल्ट जो बनाते हैं, जो बेल्ट जो कंपनी बनाएगी ना, वो मटेरियल उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वो उसको बर्दाश्त करे, उस हिसाब से उसका मटेरियल लिया जाता है। आप लोग गांव देहात में खेती बाड़ी वाला करने वाले कोई लोग नहीं हैं, वो लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। धान वाला झरनी में जब हम लोग मोटर कीटर लगाते हैं तो कहीं कहीं पे देखते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव भी यूज करते हैं, और कहीं कहीं पे क्रॉस बेल्ट ड्राइव भी यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। जब हम जगह नहीं रहता है, मान लिया खलिहान बनाए हम लोग का, तो खलिहान में एक जगह गड़ दिए, थ्रेसर गड़ दिए, अब देखें कि दूसरा जगह है, तब उस जगह से अगर हम यूज करें, ओपन बेल्ट ड्राइव यूज करें, तो मालूम हुआ कि क्या झरनी उल्टा घूम रहा है, तो क्या करते हैं उस केस में, बेल्ट को एक मोड़ दिए, एक क्रॉस बेल्ट ड्राइव उसमें लगा के चढ़ा दिए, ठीक है, तो उस बेल्ट में झरनी क्या होता है, फिर सीधा घूमने लग जाता है, तो वो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है दोनों। और एंगुलर अरेंजमेंट में आपका राइट एंगल ड्राइव हो गया, मतलब क्या है, एक पुल्ली का एक्सिस ये और एक पुल्ली का एक्सिस ये 90 डिग्री एंगल से, ठीक है ना। उसी तरह से एक हो गया इंटरसेक्टिंग शाफ्ट ड्राइव है, वो हो गया नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट ड्राइव। नोट्स एक बार ओपन करके दीजिएगा, इस सबका भी ड्राइंग बना करके एक्सप्लेन किया हुआ है सबका, ठीक है ना। राइट एंगल ड्राइव में और इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग वाला में क्लियर है तब तक। बेल्ट ड्राइव का ये क्लासिफिकेशन जा रहा है बात सब लोग को, ठीक है। समय अब खत्म होने वाला है आज, ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा, देख लेते हैं कितना बच रहा है। 1 मिनट रुको, 40 मिनट का रहता है, अटेंडेंस ले लेते हैं, नहीं तो फिर हाँ हम अटेंडेंस ले रहे हैं, हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा 40 मिनट में। चलो 10-12 को तो है ही, ज़्यादा तो है नहीं तुम लोग, 12 को ही है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में वेलोसिटी रेशियो और लेंथ ऑफ बेल्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। और ये क्लियर हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो, लेंथ ऑफ बेल्ट, एक सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद फिर पावर टेंशन रेशियो देखेंगे, पावर देखेंगे, और फिर जो मेन प्रॉब्लम जो हम लोग को एग्जाम में आता है वो फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, बंद कर रहे हैं अभी, ठीक है, कल या परसों, ठीक है ना। नोटिस देंगे, ग्रुप पे नोटिस देते हैं ना, देंगे, कल चांसेस कम है, परसों होगा, ठीक है।